Public outreach is in a way Honorable LG's administration का एक मेजर एडमिनिस्ट्रेशन का आई वुड से पिलर है कि लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों के मसाइल वहाँ पे समझे जा सके। सो इसी कड़ी में हम लोग यहाँ कुलगाम में भी कंटिन्यूसली पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं अलग अलग ब्लॉक्स में। आज यहाँ कोयमू ब्लॉक में हम लोग आए थे, पूरा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया यहाँ पे था। तो हमारे ब्लॉक के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी यहाँ के लोकल सिटीजन्स हैं, उन लोगों ने यहाँ पे अपनी शिरकत की प्रोग्राम में। काफ़ी सारे मसाइल इश्यूज़ को रेज़ किया, काफ़ी डिमांड्स भी जो है सामने रखी। उन सभी को नोट किया गया और जहाँ जहाँ इमीडिएट डायरेक्शंस इशू करने की ज़रूरत है दैट हैव ऑलरेडी बीन इशूड। कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आने वाले साल के प्लान में रखने की ज़रूरत है। दैट प्रोसेस विल अकॉर्डिंगली स्टार्ट। सर लोगों ने डिमांड की हॉस्पिटल की, पुलिस फील्ड्स की, खासकर इस हॉस्पिटल के बारे में काफी देर से ये बन रहा है। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग यहाँ पे आज मैंने भी इसका फिजिकली यहाँ मुआयना भी किया है। मुझे लगता है अगले महीने 1.5 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसी हिदायत वही कि राउंड द क्लॉक यहाँ पे काम हो, वही मैंने R&B डिपार्टमेंट को भी इशू की है। कॉन्ट्रैक्टर को भी इसमें एक नोटिस इशू की गई है कि इन केस क्योंकि ऑलरेडी इसमें डिले कुछ हुआ है और आगे इसमें फर्दर कोई डिले की गुंजाइश नहीं है, नीदर वुड वी अलाउ एनी काइंड ऑफ टाइम डिले विद रिस्पेक्ट दैट। एंड आई एम वेरी श्योर विद द नेक्स्ट मंथ एंड हाफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट। इसी के साथ एक रिसीविंग स्टेशन का भी प्रोजेक्ट है, उसका भी काम एडवांस स्टेज में है। वहाँ वो भी हमने KPDCL की टीम को और जो कंसर्न एजेंसी है उनको भी डायरेक्शंस दिए हैं कि वो उसको टाइमली कंप्लीट करें। जल जीवन मिशन में हमारे कोयमू में काफ़ी सारी मेजर स्कीम्स हैं, उसमें से कुछ स्कीम्स 80%, कुछ 70% कंप्लीशन स्टेज पे हैं। उनका भी रिव्यू एग्जॉस्टिवली हमने किया और वेरी होपफुल कि अगले जो है 2-3 महीनों में वो सारी। अपनी स्पीच में आपने अरबल का जिक्र किया। वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ अवर वैली। अभी जब बर्फ़ हुई थी, बर्फ़ के बाद कि जिस तरीके से लोगों का और टूरिस्ट का फ्लो वहाँ पे रहा है, दैट इटसेल्फ शोज़ हाउ मच पोटेंशियल द प्लेस हैज़। पिछले साल लगभग 3.5 लाख के आसपास लोग अरबल विज़िट किए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द नंबर्स विल ग्रो। इसी के साथ 2-3 चीज़ों पे ख़ास तौर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक होम स्टेज पे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें जो है हमारे घर वाले जो है काफ़ी सारे वो रजिस्टर करते हैं होम स्टेज, और उसको हम लोग और जो है प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम स्टेज ऑफ़र करें। उससे टूरिस्ट जो बाहर से भी आते हैं उनके लिए एक लोकल अकोमोडेशन का एक अच्छी जो है फैसिलिटी अवेलेबल होती है। दूसरा जो हर्बल है, हर्बल के साथ में काफ़ी सारी हमारी और लोकेशंस हैं, उनको भी चरणबल है या बाकी जगह है, उनको इंटरकनेक्ट करने की ज़रूरत है। उनको जो है इन वे इंटरकनेक्शन कहीं पे फिजिकल रोड की ज़रूरत है, तो वो रोड इंटीग्रेशन कई बार उसको जो हमें इन्फॉर्मेशन के ज़रिए लोगों को समझाने की ज़रूरत होती है, टूरिस्ट को समझाने की ज़रूरत होती है कि यहाँ बिल्कुल बगल में चरणबल है, यहाँ ट्रैकिंग करने कौसरनाग है, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। सो उन सभी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट। अरबल के हवाले से ही अरबल खासतौर पे यानी कि कार्निवल पिछले साल भी हुआ, इस साल क्या इरादा है? इस साल कार्निवल की पूरी तैयारी है। हम लोग वेट कर रहे हैं बर्फ़ का, क्योंकि स्नो विंटर कार्निवल का मज़ा स्नो में ही है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी जो है 20 तारीख के बाद जो मौसम हमारा मेट डिपार्टमेंट है उनकी पेशन गोई है कि बर्फ़ होगी। सो वंस देयर इज़ गुड स्नोफॉल वील हैव अ बिग विंटर कार्निवल इन हर्बल। उसके बाद जो स्प्रिंग में है ही हमारे स्प्रिंग फेस्टिवल्स वगैरह वो भी बड़े अच्छे से मनाए जा सके हैं। आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न वाई हर्बल शुड नॉट get promoted in a big way। मुझे लगता है पूरे जो गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि जो हमारी दूसरी ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर के बगैर चाहे वो हर्बल है या बंगस है, इनको प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। सो वी आर ऑल्सो एक्टिवली वर्किंग।